बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। एक मुसलमान भगवत गीता में गलती ढूंढ रहा था और वह गलती ढूंढते ढूंढते हिंदू बन गया। आप सोच रहे हो कि मैं ये कैसी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है। दोस्तों, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया है ताकि मैं ये जान सकूं कि क्या आपने कभी इस तरह का वाक़या सुना है कि कोई इंसान हिंदुइज़्म में गलती ढूंढ रहा हो और वो खुद हिंदू बन जाए। दोस्तों, ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लेकिन ऐसे हज़ारों वाक़यात इस ज़मीन पर देखने को मिल चुके हैं कि कोई शख्स इस्लाम की नफ़रत में इस्लाम में गलतियां ढूंढने के लिए इस्लाम पर रिसर्च करता है और रिसर्च करते करते उससे इस्लाम में गलतियां तो नहीं मिलती, लेकिन वो इस्लाम से ज़रूर मुतासिर हो जाता है। दोस्तों, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपने इस तरह की सैकड़ों वीडियोस हमारे चैनल पर देखी होंगी कि जिसमें लोग इस्लाम में गलतियां निकालने के लिए इस्लाम का मुतालिया करते हैं, इस्लाम पर रिसर्च करते हैं, लेकिन फिर वो खुद इस्लाम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर वही लोग हज़ारों लोगों की हिदायत का ज़रिया बनते हैं। इसी तरह आज भी हम आपके पास एक ऐसे शख्स की स्टोरी लाए हैं जिसे इस्लाम मुखालिफ तंजीमों ने 2 मिलियन यूरो देकर, यानी इंडियन करेंसी के मुताबिक 18 करोड़ रुपए देकर उससे हायर किया था कुरान में तारीखी गलतियां ढूंढने के लिए। अब दोस्तों, इसके बाद आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राहे जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जब कुरान मजीद में गलती निकालने के लिए हिस्टोरिकल लैंग्वेज के प्रोफेसर को 2 मिलियन यूरो दिए गए तो उसने कुरान मजीद पर रिसर्च करने के बाद क्या कहा? क्या कुरान मजीद अपनी असल हालत में है या इसमें कोई तब्दीली आ चुकी है? काफिरों ने 2 मिलियन यूरो खर्च करके कुरान मजीद का एक और मौजज़ा सच साबित कर दिया। मुसलमानों का दावा है कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और इसमें कोई गलती नहीं और ना ही इसमें कोई तब्दीली की गई है। कुरान से पहले जो आसमानी किताबें नाजिल हुई, वक्त के साथ उनके फॉलोवर्स ने उसमें तब्दीलियां कर दी, लेकिन कुरान मजीद हर्फ ब हर्फ अपनी असल हालत में मौजूद है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। कुरान मजीद की सूरा अल हिज्र में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक हमने कुरान उतारा और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जब भी किसी ईसाई या यहूदी से किसी मुसलमान का मुकालमा होता है तो मुसलमानों के पास ये दलील होती है कि तौरात और इंजील तब्दील हो चुकी हैं, जबकि कुरान मजीद अपनी असली हालत में मौजूद है। इसीलिए यूरोपियन रिसर्च काउंसिल ने हिस्टोरिकल लैंग्वेज यानी तारीख की ज़ुबान के माहिर प्रोफेसर मार्जिन वैन प्यूटन को 2 मिलियन यूरो दिए कि वो कुरान पर रिसर्च करें। क्या वाकई में मुसलमानों का दावा सच्चा है कि कुरान मजीद में कोई तब्दीली नहीं हुई और इसमें कोई गलती नहीं? प्रोफेसर मार्जिन वैन प्यूटन ने सऊदी अरब जाकर कुरान मजीद के सबसे पुराने नुस्खों पर तहकीक करना शुरू की। प्रोफेसर ने अपनी तहकीक मुकम्मल करने के बाद क्या कहा, यह बताने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सन 610 CE में कुरान मजीद की पहली आयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सन 632 CE में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल हुआ और उस वक्त तक मुकम्मल कुरान नाजिल हो चुका था और लाखों सहाबा हाफिज़ कुरान थे। सन 632 CE में पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान के लिखे हुए नुस्खे जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखवाए थे और हुफ़ाज़ किराम से कुरान मजीद को इकट्ठा करवाया और कुरान मजीद को एक किताब की शक्ल में लिखा गया और हुफ़ाज़ किराम से कुरान मजीद को इकट्ठा करवाया और कुरान मजीद को एक किताब की शक्ल में लिखा गया। याद रहे कि जिस साल रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल हुआ उसी साल में कुरान मजीद को किताब की शक्ल में लिखा गया। सन 647 CE में तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिखे हुए कुरान से कुरान मजीद को महफूज किया और उसकी बहुत सी कॉपियाँ लिखवा कर मुल्क के तमाम कबीलों और इलाकों में भिजवा दी। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 15 साल बाद ही कुरान मजीद को किताब की शक्ल में लिखकर तमाम मुसलमानों को दुनिया में फैला दिया गया। प्रोफेसर वैन प्यूटन ने अपनी रिसर्च मुकम्मल करने के बाद एक इंटरव्यू में बताया कि कुरान मजीद हर्फ ब हर्फ महफूज है और कुरान में कभी कोई तब्दीली नहीं आई। ये भी कुरान का मौजज़ा है कि 1450 साल से इसमें कोई तब्दीली नहीं आई और न क़यामत तक आएगी।
قرآن دنیا کی واحد مذہبی کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اسلام سچا دین ہے۔ آج تک ہزاروں لوگوں نے قرآن مجید میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیاب نہ ہوا۔ اب اس کفار نے 2 ملین یورو خرچ کر کے قرآن کے ایک اور معجزے کو سچ ثابت کر دیا۔ In terms of words, it's word for word identical to Uthman's text. So yes, it was incredibly well preserved. دوستو، اب آپ کا کیا کہنا ہے؟ قرآن کے اس معجزے کو لے کر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔